हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 1 वीक पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो शिफ्ट 1 का ए सीरीज़ का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने बताया है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। नेक्स्ट है, चरक संहिता संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है ऑप्शन बी, चिकित्सा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, 1709 औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नाम से नेतृत्व में। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चेनाब नदी पर। वसंत विषु होता है? तो वसंत विषु जो है वो होता है 21 मार्च को। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये स्थित है असम में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इनमें से गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है वो ये नदियां हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है? इसका अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो इस पे जो असर होगा वो होगा ऑप्शन सी, साख सृजन जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ये होता है पूंजीवादी। अगला है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये के नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो शामिल है राज्य सूची में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये रखी गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से। निम्न में से किसने संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के जो हित हैं वो निहित हैं अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सी। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो खरे सोने का प्रतिशत जो है वो है 75%। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो हम टिक करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, इसका जो राइट आंसर है 32 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 33 का जो है वो है ऑप्शन बी। 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16% जो है वो घटी। नेक्स्ट है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है ऑप्शन डी 37 वर्ष। नेक्स्ट है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का जो विलोम शब्द है वो है बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची है अहंकार, ऑप्शन बी। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला को क्या कहते हैं हम? मनोहर, ऑप्शन बी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका जो अर्थ है वो है थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन है, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। पंडित नेहरू इंजॉयड। 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन सी पॉपुलर। नेक्स्ट है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी अपेक। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, नरी विज्ञानी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मानव। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसमें जो मेल नहीं रखता, जो अलग है, वो है ऑप्शन सी तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये संबंधित है बुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, ये होगी 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये जो नहीं हुआ है वो शहर है पटना, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ये है ऑप्शन ए रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में जो है वो ये शुरू की गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए घाना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है सिरिसा बांदला, ऑप्शन ए। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस पहलवान का नाम है सुमित मलिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है विराट कोहली को, ऑप्शन ए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से जो है वो सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ये है सान जोस, ऑप्शन बी। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो मलयालम जो है वो है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 जो है वो अधिकतम संख्या है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14 को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य नहीं है वो है म्यांमार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये स्थित हैं औरंगाबाद में, ऑप्शन सी। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो नितांत का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है वो प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन बी। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। मुक्ति मिली है, किससे मिली है? प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है? इसका विपरीत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, ऑप्शन डी। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है?
इससे आशय है ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए थे? ये किए हैं 3 छात्रों ने। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 6 को। नेक्स्ट है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो ये बढ़त है, इसके आंकड़े पर्याप्त अपर्याप्त हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। ये है 1.20। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में अंक है। तो इतिहास में इसके अंक है ऑप्शन सी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था? ये था 2016-17। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन डैश प्रतिशत बढ़ गया था? ये बढ़ गया था 22.2%। ऑप्शन बी। अगला है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था? तो औसत उत्पादन था ऑप्शन बी 62.5। अगला है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो अधिकतम जो घटत है वो रही थी ऑप्शन ए 2018-19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डैश था? तो ये था ऑप्शन डी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 2016। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये था 19.05%। अगला क्वेश्चन है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो अधिकतम अंतर जो है वो है 2019 में। ऑप्शन सी। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? ये है सितंबर माह में। ऑप्शन बी। अगला है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो ये थी ऑप्शन बी 35.3। अगला है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है ऑप्शन डी 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो ये है ऑप्शन सी ट्रेड बुल। अगला क्वेश्चन है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो ये था ऑप्शन ए 57.82। तो इसी के साथ जो है वो हमारा जो शिफ्ट 1 का पेपर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।